जमुई लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाला मुंगेर जिले का तारापुर विधानसभा में इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील करने पहुंचे तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी जनसभा को किया संबोधित। दरअसल पहले फेज के चुनाव को लेकर अब नेताओं का दौरा और तेज हो गया है। इसी क्रम में आज जमुई लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा के टीटिया बंबर प्रखंड हेलीकॉप्टर से पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी। वहीं जहां सबसे पहले दोनों नेताओं ने जनता से अपनी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील किया, तो वहीं जदयू और एनडीए गठबंधन पे कड़ा प्रहार किया है। वहीं तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में कहा कि हम लोगों ने जाति आधारित जनगणना करवाई ताकि गरीबी और दिहाड़ी मजदूरों का पता चले। मोदी जी बोलते हैं कि मोदी जी की गारंटी मजबूत है, तो मेरे चाचा की गारंटी ले लो, जो कभी इधर कभी उधर पलटी रहते हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी की गारंटी चाइनीज माल के जैसी है। जब तक चुनाव है मोदी जी की गारंटी है, चुनाव के बाद गारंटी खत्म हो जाएगी। तो वहीं वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार गरीब, अति पिछड़ा और दलित की सरकार नहीं है, ये बड़े बड़े उद्योगपति की सरकार है। आज आपके बच्चे को नौकरी से वंचित किया जा रहा है, आपको मजबूर किया जा रहा है। आप 5 किलो चावल को विकास मान लीजिए। जो सरकार हमने बनाई थी उस सरकार से हमें धक्का मारकर बाहर कर दिया गया है। पहला फेज में पहला चरण में 4 जगह बिहार में चुनाव, औरंगाबाद में, नवादा में, आपका जमुई में, गया में, ये 4 जगह जो है चुनाव। यहाँ से अर्चना रविदास जी को जमुई से प्रत्याशी बनाया गया है। औरंगाबाद से अभय कुशवाहा जी को, नवादा से संतोष और गया जिले से सरबजीत पासवान जी को अब लोगों ने उम्मीदवार बनाने का काम किया है। जो पहला अर्चना रविदास जी यही की बेटी है, इसी लोकसभा क्षेत्र झाझा इनका घर पड़ता है, लक्ष्मीपुर लोकल कैंडिडेट है, घर की बेटी है, पढ़ी लिखी महिला है, रविदास समाज से आती है और हम लोगों ने बहुत सोच विचार करके इनको उम्मीदवार बनाया है ताकि जमुई की जनता को जो है बाहर ना जाना पड़े जब कोई तकलीफ हो, दुख हो, दर्द हो। दूसरी तरफ से आप लोग देखिएगा जो प्रत्याशी हैं, रामविलास पासवान जी के दामाद हैं, चिराग पासवान जी के जीजा हैं, लेकिन आप पता कर लीजिए उनका घर कहाँ है, आपको भी नहीं मालूम। जब दुख होगा, तकलीफ होगा तो कहाँ जाइए? कम से कम घर की मायके भी यही है, ससुराल भी यही है, इसी क्षेत्र लोकल उम्मीदवार। लेकिन जब दुख होगा, तकलीफ होगा, आप इनके पास तो पहुंच जाइए, लेकिन चिराग जी के जीजा जी के पास नहीं पहुंच पाएंगे, कभी नहीं। आप सबको पता होना चाहिए कि आपका चिराग पासवान भी बने सांसद जमुई से, लेकिन एक पार्टी का भी दफ्तर नहीं खोल पाए। कम से कम आदमी पार्टी का दफ्तर चला जाता, आते हैं तो होटल में रुकते हैं और उनके जीजा जी जो प्रत्याशी बनाए गए हैं उनको होटलें में रुकना है। तो आप लोग समझ जाइए जो आया है बाहर से वो फिर वापस चला जाएगा चुनाव के बाद, फिर अपना चेहरा आप लोगों को नहीं दिखाने का काम करेगा। लेकिन घर की बेटी है, कहीं भी जाइएगा तो घर ही में रहना है। माई के सान है, पढ़ी लिखी है, मजबूत है, निडर है, ईमानदार छवि की है, इसलिए हम लोगों ने इनको प्रत्याशी बनाया है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं, कुछ दिन पहले हम यहाँ आए थे, आप लोगों के बीच हम लोगों ने रोड शो जो है किया था, इसे आप सब लोगों के शुक्रगुजार हैं। मुद्दा क्या है? मेरा दुश्मनी मोदी जी से नहीं है, अरे देश के प्रधानमंत्री है, हमारे भी प्रधानमंत्री है,
लेकिन हम लोग विपक्ष में हैं। विपक्ष का तो जिम्मेवारी बनता ही है सवाल पूछना, लेकिन उतना ही जिम्मेवारी आप लोगों का भी सवाल बनता है। प्रधानमंत्री से पूछे कि टेटिया बम्बर प्रखंड के लिए क्या किया, आपके गांव के लिए क्या किया, आपके पंचायत के लिए क्या किया, आपके जिले के लिए क्या किया, आपके राज्य के लिए क्या किया। मेरा मानना है कि सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी, आप बताइए कितना नौजवान यहाँ बेरोजगार है। माँ बाप पेट काट करके अपना बाल बच्चा को पढ़ाता है कि पढ़ लिख लेगा तो अच्छा नौकरी हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा तो बुढ़ापा में यही नौजवान हमारा सहारा बनेगा। लेकिन मोदी जी ने एक बार भी नौकरी देने के बारे में बोला नहीं। आए थे बोले कितना नौकरी देंगे, लेकिन जानते हैं 14 में ही बोले थे कि 2 करोड़ देंगे, लेकिन अब तक कोई नौकरी जो है उन्होंने 10 साल में नहीं दिया। आपको समझना पड़ेगा, केंद्र में सरकार है भाजपा की 10 सालों से, मोदी जी प्रधानमंत्री है 10 सालों से, और बिहार में डबल इंजन की सरकार है भाजपा। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है 17 साल से। यहाँ के सांसद लगातार एनडीए को जिताने का काम किया आप लोगों ने। आप लोग देखिएगा लगातार चिराग पासवान जी जो एनडीए में मोदी जी के साथ यहाँ का विधायक सब कोई एनडीए का है, यानी ऊपर से नीचे एनडीए का। बताओ ये 17 साल 10 साल और 3 बार सांसद बनाया लोगों ने, 15-20 साल से सांसद है, एनडीए का विधायक उनका, फिर भी क्या दिल में हाथ रख के बोलेगा कि गरीबी खत्म हुआ, क्या शिक्षा व्यवस्था सुधरी, क्या अस्पताल में दवा इलाज अच्छा से हो रहा है, मोदी जी नौकरी दिए, पलायन नहीं रोक पाए, गरीबी नहीं हटा पाए। मोदी जी खाली कहते कि 5 किलो राशन दिए। अरे 5 किलो राशन तो मोदी जी के आने के बाद से नहीं मिल रहा है, वो पहले से कांग्रेस के जमाने से मिल रहा है। पहले तो तेलों मिलता था, चीनियों मिलता था। मोदी जी बोलते हमने गरीबी दूर कर दिया। अगर गरीबी दूर कर दिया तो पूरे देश भर में 80 करोड़ लोगों को अनाज काहे ना दे रहे। आप लोग एक मौका हम लोगों को दीजिएगा तो हम लोग अनाज तो देंगे, लेकिन साथ में नौकरी भी देने का काम। चुनाव में हमने वादा किया था 20 में, अगर अपने भाई बेटा को एक मौका दीजिएगा तो 10 लाख लोगों को मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जब वो बीजेपी को लात मार के आए थे हम लोगों से माफी मांगा कि अब मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। हम लोगों ने फिर से अपनाया, उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया। आपका बेटा, आपका भाई समान काम जातिवादी के लिए नहीं, ताकि पता चले कि रे भाई के लोग जो दिहाड़ी मजदूर है, कौन लोग हैं जो भूमि नहीं है, भूमिहीन है, कौन लोग हैं जिसका पक्का मकान नहीं है, कौन लोग हैं जो गरीब है, कौन लोग हैं जो ठेला ढोने का काम करता है, रिक्शा चलाने का काम करता है, कौन लोग हैं जो नाला साफ करता है। तो पता चलेगा, उसी हिसाब से सरकार योजना बनाएगी। जब तक सही पिक्चर नहीं आएगा तब तक पैसा सरकार कहाँ खर्च कर रही है उसको नहीं पता। हम लोगों ने योजना बनाया था, क्या बनाया था, भाई जिसके घर में नौकरी नहीं मिल रहा है उसको जो है 2 लाख रुपया का मदद हम लोग करेंगे। जिसका जमीन नहीं है, भूमि नहीं है, उसको जो है 1 लाख रुपया का मदद
के अपना जमीन नहीं मिली। दूसरा उसको 1,20,000 रुपया लोग देंगे ताकि जो कच्चा झोपड़ी है, कच्चा मकान है, उसको पक्का कराने का काम ये हम लोग कर रहे थे। तब तक हमारे चाचा पलट गए। बताइए 5 साल में एक बार मुख्यमंत्री हो तो लेता है, सरकार बनती तो 5 साल चलता है। ये बताइए 3 साल 3.5 साल हो रहा है बिहार सरकार को, 3 बार हो चले, कभी अब मोदी जी को जाके बोल रहे हैं मोदी जी अब हम जहाँ हैं वही रहेंगे। मोदी जी बोलते हैं कि गारंटी मोदी जी का मजबूत गारंटी है। अरे मोदी जी इतना गारंटी आपका मजबूत होता, मेरे चाचा का गारंटी ले लो। मोदी जी गारंटी कोई ठीक है, इतना बार रोक ले लिया, 8-9 बार ले लिया, कभी इधर ठीक कह रहा है। मोदी जी का जो गारंटी है ना, चाइनीज माल जैसा एक बार इस्तेमाल कीजिए खत्म। मतलब जब तक चुनाव है तब तक मोदी जी की गारंटी है, चुनाव के बाद सच नहीं बोलते लोग, झूठ बोलते, केवल झूठ। इसलिए आप सब लोगों के बीच आए हैं, ईमानदार प्रत्याशी जिताइए। देश तरक्की जब तक नहीं करेगा जब तक आपका गांव विकास नहीं करता, और देश के नागरिकों की जब तक तरक्की नहीं होगी, गांव आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक देश विकास नहीं कर सकता। आज देखिए किसानों का आय दुगुना करने चले थे मोदी जी, 22 तक आय दुगुना कर देंगे। क्या हुआ? आय दुगुना हुआ किसानों का? कुछ नहीं हुआ। बोले थे पक्का मकान बना देंगे, क्या क्या बोले। किसी को से आप लोग जिताने का काम कीजिए, बताइए जिताइए कि नहीं जिताइए? मुकेश सहनी जी बीजेपी में थे, बताओ इन्हीं को तोड़ दिए।